हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उस श्रृंखला को हम लोग कर रहे थे। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और नए नए प्रश्न को देखते हैं जो रेलवे एलपी और आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन उस श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ पहले आप थियरी वाली क्लास देख लेंगे, उसके बाद से ही इस क्लास में आएंगे, अन्यथा क्वेश्चन आपके ऊपर से चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। देखिए, त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है कि वह नंबर जो इस त्रिभुज की लाइन पे आके फिट हो जाए उसी को क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार संख्या कहेंगे। देखिए, जो अगर मैं बिंदु की बात करूं तो जो एक बिंदु होता है उस पर त्रिभुज भी बन सकता है, वर्ग भी बन सकता है, लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सबके लिए क्या है, कॉमन है। उसके बाद मैं बात करूं, एक बिंदु है, उसके बाद मैं बात करूं दो बिंदु और ले लिए। एक बिंदु तो सब में होता है, एक बिंदु सब में होगा, तो एक नंबर तो हो गया। अब देखिए, इस तीन बिंदु को मिला के क्या हम एक त्रिभुज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो तीन भी होगा त्रिभुजाकार संख्या। उसके बाद से देखिए, तीन तो था यहाँ पे, दो और ले लिए हम, तीन और ले लिए। अब देखिए, क्या इसको मिला के हम त्रिभुज बना सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो तीन यहाँ, तीन ऊपर, छः हो गया, छः बिंदु। छः बिंदु टोटल, यहाँ तक छः बिंदु है। और लेते हैं आगे, देखिए एक, दो, तीन, चार बिंदु लेते हैं। अब देखिएगा, क्या इससे त्रिभुज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो छः ऊपर, चार को लिए थे कितना, 10। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या हमने लिखा 1, 3, 6, 10 एक ऐसी संख्या है तो त्रिभुजाकार संख्या है। आगे कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम ऐसे करते रहेंगे आगे के लिए? नहीं, इसके लिए एक तरीका होता है कि आप देखिए, एक के बाद तीन है, हमने दो जोड़ा, त्रिभुजाकार संख्या मिला। तीन के बाद देखिए छः है, हमने तीन में तीन जोड़ा, अगली त्रिभुजाकार संख्या मिला। छः में हमने चार जोड़ा, अगली त्रिभुजाकार संख्या मिला। देखिए 2, 3, 4, अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ेंगे तो 10, 5, 15 त्रिभुजाकार संख्या। अब इसके बाद से क्या जोड़ेंगे? 6, 15, 6, 21 क्या है, त्रिभुजाकार संख्या। जो जो संख्याएं यहाँ लिखी हैं वो सभी त्रिभुजाकार संख्या हैं। इसके अलावा जो भी कुछ लिखा है वो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार मैं देखूं तो 3 एक त्रिभुजाकार संख्या है। उसके बाद से 15 भी एक त्रिभुजाकार संख्या है। इसके बाद से 10 भी एक त्रिभुजाकार संख्या है। लेकिन 5 कहीं नहीं है, इसलिए 5 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार 5 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अर्थात मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अप्रमेय संख्या होगी। देखिए, कोई भी संख्या का अब वर्गमूल निकालेंगे या वर्ग का करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे या वर्ग करेंगे। अगर मान के चलिए कि यदि हम 4 है या फिर 6 है, 6 का यदि हम वर्ग करें तो 36 मिलेगा। लेकिन 36 का वर्गमूल निकालें तो फिर 6 मिलेगा ना। तो देखिए, किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो लास्ट में हमेशा उसकी इकाई के स्थान पर, मेरे कहने का मतलब है इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो फिर 6 होगा, या तो फिर 9 होगा, या 00 होगा। इसके किसी भी संख्या के लास्ट में यदि ए संख्या दिखता है तो संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी और इस नंबर के सिवा
किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर यदि इसके सिवा कोई नंबर दिखता है तो संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अर्थात इसमें से वही संख्या अप्रमेय संख्या होगा जो पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 1024 में 4 है, पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन 2048 में इकाई के स्थान पे 8 है। क्या देखिए, इकाई के स्थान पे 8 है, और हमको पता है कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर इस नंबर के सिवा वो चाहे 2 हो या 3 हो, फिर 8 हो या फिर 7 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी 2048 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 2048 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 12, कह रहा है कि इन दोनों का गुणा करें तो दिया गया संख्या कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैं 12 की जो भी संख्या दिख रहा है कि 1 गुणे 2, अगर इनको हम गुणा करें तो कितना मिलेगा, 2। क्या ये 12 2 का 3 गुना है? नहीं। ये कितने गुना है, 6 गुना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपके सामने 48। कितना दिख रहा है, 48। 48 में अंकों का गुणनफल कीजिए, अंकों का गुणनफल कीजिए तो 8 चौको 32। अब देखिए, क्या 48 32 का 3 गुना है? तो नहीं, 3 गुना नहीं है। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिए, कितना लिखा है, 24। अंकों का गुणनफल कीजिए 2 गुणे 4, कितना होगा, 4 दूना 8। क्या देखिए कि 24 इस 8 का 3 गुना है, तो कहेंगे हाँ 8 त्रिके 24, 3 से गुणा करने पर 24 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 24 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अंकों का गुणनफल जो 8 आ रहा है, 24 इसका 3 गुना होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 8 में 3 गुना मतलब 3 से गुना, तो 3 से गुणा करने पे हमें 24 मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, जो भी ऑप्शन दिख रहा है, यदि उसका मान दशमलव में 9 आए तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन यदि दशमलव में आ जाएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि उसका अंडर रूट से बाहर पूर्ण मान आ जाए, पूरा मान अंडर रूट से बाहर हो जाए तो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, लेकिन यदि अंडर रूट से पूरा मान बाहर नहीं होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं पहले ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा हुआ कि 3 अंडर रूट में 64। इसका मतलब होता है कि 64 पर 1/3 घात, 1/3 घात। तो 64 को किसका 3 घात लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि 4 का, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसका 3 घात लिख सकते हैं। और इस पर तो 1/3 है ही, 1 कट जाएगा, 4 पर 1 घात का मतलब 4 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर पूरा माना गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। मैं अगले ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट में 8। अब देखिए, अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। एक जैसे ऐसे मान लीजिए, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको भी थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। एक 4 का जोड़ा बना, सॉरी 3 गो है ना, जब यहाँ 3 लिखा है तो 3 गो का जोड़ा बनाएंगे।
3 को 4 का जोड़ा बना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन 8 को लिख सकते हम 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। जब यहाँ 2 है तो 2 का जोड़ा बनाइए। 1 2 तो बाहर हो गया, पर 1 2 बाहर नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि जब ये संख्याएं अंडर रूट में है और पूरी संख्याएं जब अंडर रूट के बाहर हो जाएगी तो वो परिमेय संख्या होगा, और जब पूरी बाहर नहीं होंगी तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या होगा। और दिए गए प्रश्न में पूछ रहा था कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त संख्या। जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त संख्या। लेकिन दिए गए ऑप्शन पे यदि हम नजर डालें तो सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। या तो प्रश्न एग्जाम में गलत पूछ लिया होगा, या फिर जिसने भी प्रश्न को टाइप किया उसने गलत टाइप कर दिया होगा। इसलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल की बात आ गई तो हम बताए थे कि किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं या पूर्ण वर्ग तभी होता है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 9 होता है, या तो 00 होता है। अगर दिए गए ऑप्शन के अनुसार जिस ऑप्शन के इकाई के स्थान पर इसके अलावा कोई भी अंक होगा वो संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन के लास्ट में 9 दिया है तो परिमेय संख्या होगा नहीं, मतलब हो सकता है, मान लीजिए। पहले ऑप्शन चेक करते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, 65 60 6560, जीरो कितना होना चाहिए 2, लेकिन कितना दिया है 65 60 65 60, कितना जीरो है 1 जीरो है, कितना जीरो 1 जीरो। इसलिए इसी का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन की मैं बात करूं तो अगला ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट में 5 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगले ऑप्शन में 4 है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरे ऑप्शन को चेक करके देखिएगा, यही एक ऐसा विकल्प होगा जिसका वर्गमूल क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात अपरिमेय हो गया। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, तो P का मान क्या होगा। देखिए यदि मैं P का मान दिए गए ऑप्शन पे ही चलते हैं, यदि P का मान 3 होता तो n का मान क्या होता, इससे एक बड़ा कितना होता 4 होता। लेकिन कह रहा है कि n को, जो 4n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में। अब देखिए इसको 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो आपको पता होगा इसको 4 को तोड़ सकते हैं 1 + 3 में, 3 1 4, और किस में 2 + 2 में। क्या इसे 2 भाज्य संख्याओं के रूप में हमने तोड़ पाया,
जो भी हमको दिख रहा है वो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या के रूप में टूटा, इसलिए p का मान 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो n का मान इससे 1 बड़ा था उसको हमने दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं तोड़ पाया। अगला प्रश्न की मैं अगले ऑप्शन की मैं बात करूं तो अगला ऑप्शन है 11। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कितना है 11। यदि p का मान 11 होता, p का मान 11 होता तो n का मान इससे बड़ा कितना होता, 12 होता है। क्या 12 को हम दो से अधिक भाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ सकते हैं? दो से नहीं, केवल दो की बात कर रहा है, दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में। क्या इसको दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं? तो देखिए 12 को लिख सकते हैं 1 + 11, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 2 + 10, और क्या लिख सकते हैं 3 + 9, और क्या लिख सकते हैं इसके लिए 3 + 9, और क्या लिख सकते हैं इसको 4 + 8, और क्या लिख सकते हैं 5 + 7, और क्या लिख सकते हैं 6 + 6। अब अभाज्य हुआ कि नहीं हुआ, केवल हमको भाज्य से मतलब है। क्या इसको दो भाज्य के रूप में तोड़, दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं? तो तोड़ सकते हैं। देखिए ये भी क्या है, एक भाज्य है, ये भी क्या है, एक भाज्य है, और ये भी क्या है, एक भाज्य है। यानी कि इसको दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। ऑप्शन में और बात कर लूं, यदि ऑप्शन नंबर में सी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी लिखा है 7 लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है। यदि p का मान ऑप्शन नंबर सी 6 हो तो n का मान कितना होगा, 7 होगा। इसको क्या दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं? तो 7 है, इसको लिख सकते हैं 1 + 6। ये तो भाज्य नहीं हुआ, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है, लेकिन एक क्या है, भाज्य है। दूसरा कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 2 + 5, ये दोनों क्या हो गया, अभाज्य होगा। क्या और कुछ तोड़ सकते हैं? हाँ, एक बात और तोड़ सकते हैं, 1 + 6 में। क्या इसके सिवा और कुछ टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। देखिए ये तो न ही भाज्य न ही अभाज्य, लेकिन ये भाज्य, ये भाज्य लेकिन ये अभाज्य, ये दोनों क्या, अभाज्य, अर्थात ये भी क्या है, गलत है। मैं अगले ऑप्शन की बात करूं तो अगला ऑप्शन कितना दिया है, 10 दिया है, 10 ही दिया है ना। अगला ऑप्शन 10 दिया है, ऑप्शन नंबर डी 10 दिया है। अब यदि p का मान 10 तो n का मान इससे एक बड़ा कितना, 11। क्या 11 को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में तोड़ सकते हैं? तो देखिए एक तो 1 + 10 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 + 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, 3 + 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, 4 + 7 के रूप में तोड़ सकते हैं, फिर क्या 5 + 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, और कुछ तोड़ सकते हैं, और 6 + 4 के रूप में, यहाँ कहीं छूट गया होगा, 6 + सॉरी नहीं, ठीक है, बस इतना ही। अब देखिए क्या इसमें कोई दो भाज्य संख्या है? देखिए एक न तो भाज्य न अभाज्य, लेकिन 10 भाज्य। ये तो अभाज्य हो तो गया, लेकिन ये भाज्य हो गया। ये अभाज्य तो हो गया, पर ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। ये भाज्य तो हो गया, पर ये अभाज्य हो गया। ये अभाज्य तो हो गया, पर ये भाज्य हो गया। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में कौन टूट सकता है? तो p = 11। देखिए दोनों भाज्य यहाँ दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों के अभाज्य अंक श्रृंखला है? यानी कि 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का सीरीज पूछ रहा कौन सा होगा। देखिए अपने में थियोरी वाली क्लास में अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एकदम बेहतरीन सा ट्रिक बताए हैं। उसमें क्या है कि आप कुछ मत कीजिए, आप 6 का पहाड़ा नोट कीजिए। 6 का पहाड़ा देखिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24।
क्योंकि 20 तक की ही बात कर रहा है तो यहीं तक रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक आगे का लिखिए, क्या होता है 7। इससे एक पीछे का लिखिए, क्या होता है 5। इससे एक आगे का लिखिए, क्या होता है 13। इससे एक पीछे का लिखिए, क्या होता है 11। इससे एक आगे का लिखिए, क्या होता है 19। इससे एक पीछे का लिखिए, क्या होता है 17। इससे एक आगे का लिखिए, क्या होता है 23। और इससे एक पीछे का लिखिए, सॉरी, इससे एक आगे का लिखिए, क्या होता है 25। और इससे एक पीछे का लिखिए, क्या होता है 23। ये तो कॉमन है, यह अभाज्य संख्या होता है। अब इसके सिवा जो जो संख्याएं आगे पीछे वाली जो संख्याएं 5 या 7 से कट जाएंगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और जो नहीं कटेगा वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम देख रहे हैं कि ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बाकी जो संख्याएं दिख रही हैं वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 तक ही कराए, इसलिए 23 नहीं आएगा। देखिए 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 5 से पहले मात्र 2 ही होता है जो आपको याद है, 2 और 3 होता है। अब देखिए मैं ऑप्शन के अनुसार मैं बात करूं तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 20 शायद दिख रहा है, देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हाँ, ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2.3 है ना, ये 3 बार बार आता रहे अर्थात कटे ना। अगर यही मैं बात करूं केवल 2.3 तो क्या है, शांत है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं इसका मतलब होता है कि 3 बार बार आए, अर्थात कोई संख्या को भाग देने पर वो कटे ही ना, बार बार क्या हो जाए, आगे बढ़ते जाए, उसे ही कहते हैं आवर्ती संख्या। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन कर रहा है 21/90। ध्यान दीजिए 21/90, क्योंकि इसका सही ऑप्शन यही होगा 21/90, लेकिन ये कहेंगे कैसे, तो देखिए मैं इसको कुछ समय के लिए इस ऑप्शन को मैं स्किप कर रहा हूं और मैं अगले ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। बी नंबर ऑप्शन कर रहा है 21/60। 21/60। अब इसमें भाग देख के नहीं चेक करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। देखिए 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20। अब आप प्रयास कीजिए कि नीचे 1 के बाद कोई 0 आ जाए, नीचे भी 5 से गुणा कीजिए, ऊपर भी 5 से गुणा कीजिए। ऊपर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और नीचे कितना 20 25 100। जब नीचे 2 0 आ गया तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए क्या ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इसलिए क्या है, शांत है। क्या है, शांत है, आवर्ती नहीं है। मैं अगले ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 21/30। 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 3 दहाके 30, यानी कि 7/10। नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, अर्थात ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाग दे के चेक कर लीजिएगा, अर्थात ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। ऑप्शन नंबर में डी की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है 21/120। 21/120। इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और फिर 4 3 12, कितना होगा 7/40। इसको नीचे कैसे लाएंगे 0 के फॉर्म में, तो नीचे तो 100 नहीं हो सकता है, पर 200 तो हो सकता है, पर 200 तो हो सकता है। तो ऊपर 7 5 35 और नीचे कितना 5 चौको 20, कितना 200। अब पहले 2 से भाग दे दीजिए। जब 35 को 2 से भाग देंगे तो 17 × 34 17.5 और नीचे क्या है
2 से भाग देंगे तो 100। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 0.175 और ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए ए भी आवर्ती नहीं है। अब आइए ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर जो लिखा है 21/90, 21/90। अब इसको देखिए, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते 21, यहाँ पे कितना 3, 7/30। अब इसको भाग देती रहिए आप, एक कटेगा ही नहीं। इसका मान कितना आएगा, चलिए मैं भाग दे के भी दिखा देता हूं आपको। देखिए भाग दीजिए, कितने बार में भाग जाएगा, 0 बार में, दशमलव लगेगा 70 होगा, फिर 30 दूना कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 10 होगा, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा है तो 0 उतर जाएगा, फिर कितने बार में, तो 3 तिरके 30 90, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 उतरेगा, फिर 30 90 तो फिर क्या हो जाएगा 10 उतरेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगाए हैं 0 उतार लेंगे, फिर 30 90, फिर क्या होगा, यानी कि 10 हमेशा शेष आएगा, 0 बढ़ता जाएगा, इसलिए ये कभी कटेगा नहीं, इसलिए क्या है ये आवर्ती दशमलव है। अर्थात इसका मैं आंसर की बात करूं तो 0.3, जो 3 है वो बार बार आता रहेगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।